ओके, तो एक्सिस बैंक ने क्रेडिट कार्ड्स के डिवैल्यूएशन किए हैं। मैंने आपको 3 क्रेडिट कार्ड्स के पर डिटेल्स दे दिए हैं, एयरटेल एक्सिस, नियो और माइज़ोन। ठीक है, ये तीनों कार्ड्स काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं। बाद वाले 2 तो लाइफ टाइम फ्री दिए गए थे बहुत लोगों को, नियो और माइज़ोन, इसलिए वो बहुत लोगों के पास है, और एयरटेल क्योंकि बेनिफिट्स बहुत अच्छे हैं इसलिए बहुत लोगों के पास है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट कार्ड रह रहा था फ्लिपकार्ट एक्सिस क्रेडिट कार्ड। ये भी फ्लिपकार्ट को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड है और 5% अनलिमिटेड कैशबैक और भी एडिशनल बेनिफिट्स की वजह से काफ़ी फेमस हुआ था और बहुत लोगों ने इसको लिया है। तो आज उसका भी जो चेंज लॉग था वो सोर्स कर लिया है मैंने, और ये मेरा मतलब ये चैनल का इंस्टा ये है। तो आप यहाँ पे मैसेज भेज सकते हो, जैसे कि हमारे एक सब्सक्राइबर ने भेजा है। ठीक है, और ये पहले भी शेयर करते रहे कुछ कुछ चीज़ें। तो इनके पास फ्लिपकार्ट एक्सेस क्रेडिट कार्ड था, तो इनके पास आ गया है चेंज लॉग, तो आज इसके साथ बात करेंगे। तो ये देखो, सबसे पहले तो आपको फ्लिपकार्ट एक्सेस का वही कार्ड का फोटो मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे एक्सेस वालों ने लिखा है कि हम आशा करते हैं कि आराम से आप यूज़ कर रहे होगे, और ये बेनिफिट्स को शॉर्ट में बता दिया है इन्होंने। 5% का अनलिमिटेड कैशबैक आपको मिल जाएगा फ्लिपकार्ट और क्लियर ट्रिप के स्पेंड्स पे। ये थोड़ा इंप्रूव किया गया है क्योंकि क्लियर ट्रिप पहले 4% वाली कैटेगरी में था। 4% वाली कैटेगरी में अब कौन कौन से मर्चेंट्स आते हैं, तो अब आपको मिल जाएगा पीवीआर, उबर, कल्टफिट और स्विगी। 1% का अनलिमिटेड कैशबैक ऑन ऑल अदर एलिजिबल कैटेगरीज। यहाँ पे आपको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में ही ये अप्लाई होता है, लेकिन एक्सक्लूडेड कैटेगरीज में भी एडिशन हुए हैं, वो आपको नेक्स्ट पेज पे पता चलेगा। लेकिन आप रफली मान के चलो, गवर्नमेंट स्पेंड्स, गोल्ड स्पेंड्स, एजुकेशन स्पेंड्स, रेंट स्पेंड्स, इस तरह के किसी भी स्पेंड पे कोई भी आपको कैशबैक नहीं मिलता है। इंश्योरेंस स्पेंड्स भी शायद एक्सक्लूडेड ही रहता है मैक्सिमम कार्ड्स में। 1% फ्यूल सरचार्ज वेवर अगर आपको मिल सकता है, मिनिमम 400 रुपये का फ्यूल फिलअप कराना होगा और मैक्सिमम 4000 तक। ठीक है, 4 एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस आपको मिल जाएंगे, लेकिन आपको 50,000 की क्वार्टरली स्पेंड अचीव करनी होगी। इसका मतलब ये है कि अगर आप जनवरी, फरवरी, मार्च में 50,000 रुपये खर्च करते हो, तो आपको अप्रैल में एक एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस मिलेगा। तो कुछ इस तरह का है ये। 15% ऑफ आपको मिल जाता है इजी डाइनर के ऊपर, जो बाहर डाइनिंग वाली ऐप है। अगर आप बाहर जाके खाना पसंद करते हो तो ये आप यूज़ कर सकते हो। चेंजेस क्या क्या हुए हैं, और ये लागू होंगे 20 दिसंबर 2024 से, यानी एक महीने का टाइम आपको इसके साथ एडजस्ट करने के लिए दिया गया है। इंटरेस्ट चार्जेस जो हैं वो 3.75% पर मंथ कर दिए गए हैं, यानी 45% पर एनम। समझ रहे हो, मतलब लोन सब कोई लेते हैं 15% पे, 13% पे, और ये है 45% का लोन। तो समझ लो कि किस लेवल पे क्रेडिट कार्ड कंपनीज आपको इंटरेस्ट चार्ज करती हैं। ऑटो डेबिट रिवर्सल या चेक रिटर्न फी, पिछली वीडियो में मैं बोला कि अगर आपको ये नहीं मालूम है तो सिंपली समझो चेक बाउंस वर्ड आपने जरूर सुना होगा। इसका ये मतलब है कि अगर आपने चेक के थ्रू अपने क्रेडिट कार्ड का पेमेंट किया है, तो और वो चेक जो है वो क्लियर नहीं हुआ, चेक बाउंस हो गया किसी भी वजह से हो, तो 2% टोटल पेमेंट अमाउंट पे आपको देना पड़ेगा। वो भी मिनिमम 500 हो गई। अगर आपका पेमेंट 100 रुपए का है और वो चेक बाउंस हो गया, फिर भी आपको 500 रुपए देने होंगे, मिनिमम फी है वो। मैक्सिमम फी की कैपिंग हटा दी गई है, मैक्सिमम फी आपके टोटल अमाउंट पर डिपेंड करेगा। इसके अलावा ये सारे जो भी चार्जेस हैं वो बैंकिंग सर्विसेज रिलेटेड चार्जेस हैं, इसलिए 18% की जीएसटी इंडियन गवर्नमेंट के उससे लागू होगी। फी फॉर कैश पेमेंट एट ब्रांचेस विल बी रिवाइज टू आईएनआर 175। ये पहले जो 175 है ये 100 ही रुपए था, तो 75% का इस पे जंप कर दिया गया है, वो समझो आप। और इसके साथ 18% जीएसटी अलग से। लेट पेमेंट फी का जो स्ट्रक्चर है वो सेम ही रहेगा, लेकिन अगर आप मिनिमम अमाउंट ड्यू पे नहीं करते हो तो आपको एक्स्ट्रा 100 रुपये देने होंगे, प्लस 18% जीएसटी ऑफकोर्स, तो 118 रुपये तो आपको एडिशनल देने होंगे अगर आप मिनिमम अमाउंट ड्यू पे नहीं करते हो। बिल जब आपका जनरेट होता है उसमें 2 अमाउंट मेंशन रहती है, एक टोटल बिल जो आपका ड्यू होगा उस महीने का, और दूसरा मिनिमम अमाउंट ड्यू। वो बहुत कम अमाउंट रहता है, बेसिकली बिल का 5 या 10%। वो ये अमाउंट होता है कि आप उतना पे करके कम से कम अपना कार्ड कंटिन्यू रखो, लेकिन उसको पे करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो रिमेनिंग अमाउंट है उस पर वही 45% यानी 3.75% पर मंथ का इंटरेस्ट भी लगता है रिमेनिंग अमाउंट पे। ये लेट फी पे तो लगती ही है। डायनामिक करेंसी कन्वर्जन का जो रेट है वो 1% से बढ़ा के 1.5% कर दिया गया है, यहाँ भी 50% का इंक्रीज है। देखो क्या होता है ये डायनामिक करेंसी कन्वर्जन, अगर आप कभी विदेश जाते हो या किसी विदेश की वेबसाइट पर आप ट्रांजैक्ट करते हो जहां पीओएस के थ्रू उसी टाइम आपका करेंसी कन्वर्ट हो, तो वो चार्जेस लगाते हैं। ठीक है, समझ रहे हो। इससे अच्छा है कि आप एक 0 4x वाला कार्ड ले लो और जिस कंट्री में जाओ उसी कंट्री के करेंसी में पेमेंट करो। एग्जाम्पल के लिए मान लो आप मिडिल ईस्ट करें, ठीक है, वहां की क्या करेंसी है, रियाल। मिडिल ईस्ट में भी मतलब सऊदी, तो रियाल करेंसी है।
अगर आपने आईफोन सस्ते हैं, आईफोन लिया, वहाँ पे पीओएस पे 2 ऑप्शन आएगा, आपको INR चूज नहीं करना है, मतलब इंडियन फ्लैग वहाँ पे आपको चूज नहीं करना है, वहाँ पे थोड़ी सी गद्दारी करनी है और आपको सऊदी वाला फ्लैग चूज करना है वहाँ की लोकल करेंसी में और तब पेमेंट करनी है। तो आपको आपके कार्ड का जो फॉरेक्स रेट होगा उससे चार्जेस अप्लाई होंगे, ठीक है। अगर आपका 0 फॉरेक्स चार्ज है तो 0 चार्जेस, समझ रहे हो। तो ये एक अच्छी बात होती है। और अगर आपने बेवकूफ़ी की और आप इंडियन फ्लैग वहाँ पे सेलेक्ट कर रहे हो जाके, तो आपको भाई समझ लो इतने चार्जेस लग जाएंगे। रेंट ट्रांजैक्शन 1% का फी लगेगा और इसके जो अपर कैप थी वो हटा दी गई है। मतलब पहले था कि भाई आप दीपिका और रणवीर के 7 लाख का भी फ्लैट का रेंट भरोगे तो भी मैक्सिमम फी 1500 ही होगी, लेकिन अब नहीं, अब आपको 7000 रुपये लग जाएंगे। 1% फी एजुकेशन पेमेंट्स पे वाया थर्ड पार्टी ऐप्स, यानी ये जो भी क्रेड, मोबीक्विक, ये सब होते हैं, इनके थ्रू जब आप एजुकेशन फी पेमेंट करोगे तो आपको 1% की एडिशनल फी लगेगी प्लस 18% जीएसटी। लेकिन अगर आप कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट, ऑफिशियल ऐप के थ्रू पेमेंट करोगे या उनकी पीओएस जो उनके ही नाम पर रजिस्टर्ड होनी चाहिए, तो आपको ये फी नहीं देनी पड़ेगी। इसके अलावा लिमिट लगाई गई है वॉलेट लोड, फ्यूल, यूटिलिटी और ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर। ये स्टेटमेंट साइकिल का लिमिट है, मंथ का नहीं है, यानी 1 से 30 तारीख तक का नहीं है। जो भी आपकी बिलिंग डेट होगी, अगर आपकी 15 है तो 15 से 14 तक का होगा ये नेक्स्ट मंथ, ठीक है। 10,000 रुपये वॉलेट लोड के लिए, 50,000 रुपये फ्यूल के लिए, 25,000 रुपये यूटिलिटी और 10,000 रुपये ऑनलाइन गेमिंग के लिए। इससे बढ़ के अगर आप खर्च करोगे बिलिंग साइकिल में तो आपको 1% की एडिशनल फी लगेगी, ठीक है। गवर्नमेंट सर्विसेज को भी हटा दिया गया है कैशबैक कैटेगरी से और ये सब पे जीएसटी लगेगा। तो इतने ही थे। उसमें ये था कि क्या एक्सिस में 3 क्रेडिट कार्ड से ज़्यादा, देखो एक्सिस आप चाहे ऑनलाइन पता करो, ऑफलाइन पता करो, चाहे उनके कस्टमर केयर से पता करो, एक्सिस वाले 3 क्रेडिट कार्ड ही मैक्सिमम अलाउ करते हैं। ये बिल्कुल सच बात है, लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी को भी नहीं मिला है 3 क्रेडिट कार्ड से ज़्यादा। मैंने खुद देखा है 4 क्रेडिट कार्ड, यानी उनके पास 3 बेस क्रेडिट कार्ड थे और एक उनको रुपए के यूज़ के लिए, मतलब स्कैन एंड पे के यूज़ के लिए नियो क्रेडिट कार्ड। आपको पता होगा कि रुपए पे इनका आने लगा था कार्ड, तो नियो आया था, माइजोन आया था और एयरटेल आया था, ठीक है। तो उनको 3 क्रेडिट कार्ड उनके पास पहले से थे, एयरटेल, फ्लिपकार्ट और एक थोड़ा अपर वाला था। फिर भी उनको एक 4th क्रेडिट कार्ड का फ्लोटर रुपए क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन दिया गया, ठीक है। तो ये हुआ है, लेकिन मैक्सिमम मतलब 90% आप जो भी जहां घूमो केस में, तीसरा क्रेडिट कार्ड ही मैक्स आउट लिमिट है उनकी, ठीक है। इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट अपडेट के साथ फिर मिलेंगे। और जैसे मैंने बताया कि आप भी यहाँ पे कुछ भी शेयर कर सकते हो, आपको जो भी इंपॉर्टेंट अगर कोई भी अपडेट लगता है या अगर आप अपना कुछ पर्सनल स्टोरी या पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हो तो वो भी बड़े आराम से शेयर करेंगे। इसके अलावा जो टूम्स वाला चैनल है उसकी भी लिंक या कुछ भी रहेगा कमेंट वगैरह में, वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। मतलब कुछ अलग ट्राई करने की कोशिश किया है, कुछ अलग तरह का कंटेंट इसके अलावा भी। चलो बाय।